दूध न पीने वाली बिल्ली। दक्षिण भारत के दिल्ली नगर में राजा अकबर का राज था। एक बार नगर में चूहों ने बहुत तबाही मचाई, जिससे पूरी प्रजा परेशान थी, क्योंकि चूहे आए दिन किसी के कपड़े कुतर जाते तो किसी की फसल और अनाज को नुकसान पहुंचाते। इससे परेशान होकर एक दिन पूरी प्रजा राजा अकबर के दरबार में पहुंची और उनकी समस्या दूर करने की प्रार्थना की। प्रजा के मुखिया ने राजा अकबर से कहा, महाराज, हमें चूहों के आतंक से मुक्ति दिलाइए। हम इन चूहों के आतंक से तंग आ चुके हैं। मुखिया की बात सुनकर राजा अकबर ने आदेश दिया कि हर एक घर में बिल्ली पाली जाए, उसकी देखभाल की जाए। बिल्लियों की देखभाल के लिए उन्होंने हर एक घर में एक एक गाय भी दे दी। महाराज अकबर ने बीरबल को भी यह बिल्ली और एक गाय दी। बिल्लियों के आने से चूहे कुछ ही दिनों में भाग गए और गायों का दूध पीकर बिल्लियाँ भी मोटी हो गई। अब प्रजा के सामने बस एक ही समस्या थी कि समय से बिल्लियों को दूध दिया जाए और गायों का पालन किया जाए। वही बिल्लियाँ दूध पी पी कर इतनी मोटी हो गई कि चलती फिरती तक नहीं थी। बीरबल की बिल्ली भी मोटी और सुस्त हो गई थी। वह अपनी जगह से हिलती भी नहीं थी। एक दिन बीरबल ने आलसीपन से परेशान होकर बीरबल ने योजना बनाई। उसने रोज की तरह बिल्ली के सामने दूध से भरा कटोरा रख दिया, लेकिन इस बार दूध बहुत गर्म था। उसे मुंह लगाते ही बिल्ली का मुंह जल गया और उसने दूध नहीं पिया। इस प्रकार कई दिन निकल गए, जिससे बिल्ली दुबली हो गई और भागने भी लगी। इसी बीच राजा अकबर ने सभा में बिल्लियों का निरीक्षण करने का ऐलान कर दिया और एक तय दिन पर पूरी प्रजा को अपनी अपनी बिल्लियां दरबार में लाने का आदेश दिया। सभी की बिल्लियाँ बहुत मोटी हो गई थी, लेकिन बीरबल की बिल्ली बहुत दुबली थी। राजा अकबर ने इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि मेरी बिल्ली ने दूध पीना ही छोड़ दिया है। राजा अकबर ने इस बात को नहीं माना और उसने एक कटोरा दूध बिल्ली के सामने रखा। दूध को देखते ही बिल्ली भाग खड़ी हुई। इस घटना को देखकर सभी दंग रह गए। अकबर ने बीरबल से इसका राज जानना चाहा। तब बीरबल ने कहा, महाराज, अगर सेवक ही आलसी हो जाए तो उसका रहना मालिक पर बोझ बन जाता है। ऐसे ही इन सभी बिल्लियों के साथ भी मैंने अपनी बिल्लियों का आलस भगाने के लिए उसे गर्म दूध दे दिया, जिससे उसका मुंह जल गया और वह खुद से ही अपना भोजन तलाशने लगी। इससे वह ठंडा दूध देखकर भी भाग जाती है और अपना भोजन खुद ही तलाश करती है। धीरे धीरे वह चुस्त और तेज हो गई। ठीक ऐसे ही मालिक को अपने सेवक के साथ करना चाहिए और उसे आलसी नहीं बनने देना चाहिए। बीरबल की बात सुनकर अकबर को पसंद आई और उन्होंने बीरबल को 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। कहानी से सीख, हमें कभी भी किसी को इतना आराम नहीं देना चाहिए कि वह आलसी हो जाए, जैसे इस कहानी में बिल्ली के साथ हुआ। साथ ही मेहनत करने वालों की सभी कदर करते हैं। मौत की सज़ा। दूसरी कहानी। एक समय की बात है, बीजापुर नामक देश में सुल्तान इस्मामुल आदिल शाह को यह डर सताने लगा कि बादशाह अकबर उस पर हमला करने वाले हैं, देश को जीत सकते हैं। सुल्तान ने कई जगह से सुन रखा था कि राजा अकबर ने अपने साहस और वीरता से कई देशों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया है। इस बारे में उसको सोचते सोचते सुल्तान के दिमाग में यह ख्याल आया कि अगर उसे अपना देश बचाना है तो राजा अकबर की हत्या करवानी होगी। सुल्तान का यह काम बीरबल के एक करीबी दोस्त राज को सौंपता है और उसे भारी इनाम देने का लालच भी देता है। इसके बाद कनक राजा की हत्या की योजना बनाकर बीरबल से मिलने पहुंच जाता है। बीरबल लंबे समय बाद अपने दोस्त को देखकर बहुत खुश होता है और उसका अपने घर में अच्छे से स्वागत करता है। बीरबल अपने दोस्त कनकराज की अच्छी तरह से सेवा करते हैं। कुछ दिनों बाद जब बीरबल किसी काम से घर से बाहर चले जाते हैं तो राजू बादशाह अकबर और बीरबल के पास संदेश पहुंचाते हैं कि अगर आप इस वक्त मेरे घर आएंगे तो मैं आपको अनोखी चीज़ दिखाऊंगा। ये चीज़ ऐसी है जिसे आपने कभी नहीं देखा होगा। संदेश पढ़ के राजा अकबर तुरंत बीरबल के घर पहुँच जाते हैं। घर के अंदर जाते समय राजा अकबर अपने साथ कोई हथियार नहीं ले जाते हैं। सिपाहियों को भी बाहर ही छोड़ देते हैं, रुकने को बोलते हैं, आदेश देते हैं। राजा के घर में घुसते ही कनकू राज उन पर छुरे से वार कर देता है, लेकिन राजा बीरबल की बड़ी चतुराई से कनकू राज के वार को रोक देते हैं और अपने सिपाहियों का आवाज़ लगाते हैं कि राजा की आवाज़ सुनते ही अंगरक्षक वहां पहुंच जाते हैं। कनकू राज को पकड़ कर वह उनकी हत्या कर देते
हैं राजा अकबर का कानून था कि राजा के जानलेवा पर हमला करने वालों को आश्रय जो देता है उसको मृत्युदंड की सज़ा दी जाती है। इसलिए बीरबल को भी मौत की सज़ा सुनाई जाती है। मृत्युदंड मिलने के बाद बीरबल राजा से माफ़ी की गुहार लगाता है, लेकिन राजा अकबर कहते हैं, बीरबल, मैं तुम्हारे लिए राज्य के नियम नहीं बदल सकता। तुमने उस व्यक्ति को अपने घर में रहने दिया जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें किस तरह की मृत्यु चाहिए ये निर्णय तुम पर ही छोड़ता हूँ। इतना सुनते ही बीरबल कहता है, महाराज, मुझे बुढ़ापे की मौत चाहिए। यह सुनकर सभी हैरान हो गए और राजा अकबर हंसते हुए कहते हैं, बीरबल, तुम अपनी समझदारी से फिर बच गए। कहानी से सीख, चाहे जितनी भी बड़ी मुश्किल की घड़ी क्यों न हो, लेकिन अगर आप समझदारी से काम लेते हैं तो आपके सामने मौत नज़र आते हुए भी आपके दिमाग से काम लिया गया सोच आपकी जान बचा सकती है। बीरबल का न्याय। सालों पहले बादशाह अकबर दक्षिण भारत के जाने माने दिल्ली राज्य में राज किया करते थे। उनके साम्राज्य में हर कोई खुश था। अक्सर सम्राट अकबर अपनी प्रजा के हित में फैसले लेने के लिए बुद्धिमान बीरबल की राय लिया करते थे। बीरबल का दिमाग इतना तेज था कि वह हर मुश्किल का पल भर में समाधान निकाल लेते थे। एक दिन राजा अकबर के दरबार में एक व्यक्ति रोते हुए आया और उसने कहा, महाराज, मैं नामदेव पास ही की हवेली में काम करता हूँ। मेरे मालिक ने मेरे साथ धोखा किया है, मुझे न्याय चाहिए। राजा अकबर ने उससे पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ। नामदेव ने राजा को बताया कि करीब 5 दिन पहले मैं अपने मालिक के साथ हवेली में पंचमुखी मिलते ही उसे बेचकर मैं नौकरी छोड़कर खुद का काम शुरू करूँगा, क्योंकि मालिक का रवैया मेरी अच्छा नहीं था। अब आगे नामदेव ने महाराज की दुखी आवाज़ से कहा कि मैंने 2 दिन पहले तक मालिक की मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे हीरा देने से मना कर दिया। अब आप ही मेरे साथ न्याय कीजिए। नामदेव की बात सुनते ही सम्राट अकबर ने तुरंत अपने सैनिकों को भेजकर अपने दरबार बुलाया। उसके आते ही जब महाराज अकबर ने हीरे के बारे में उसे पूछताछ की तो जवाब में उसने कहा कि ये मेरा नौकर झूठ बोल रहा है। हाँ, ये सच है कि उस दिन हमें मंदिर के पीछे के हिस्से में हीरा मिला था और मैंने वो हीरे उसे राजकोष से पहुंचाने के लिए कहा था। फिर 2 दिन बाद जब मैंने उससे हीरे जमा करने के लिए रसीद मांगी तो यह घबरा गई और सीधे मेरे घर से निकलकर आपके पास आ गया। तब से यह सारी झूठी कहानी है, आपको सुना रहा है। तभी महाराज अकबर ने नामदेव के मालिक से पूछा कि क्या आपने इसे हीरे किसी के सामने दिए थे। नामदेव के मालिक ने कहा, हाँ महाराज, मैंने अपने 3 नौकरों के सामने इसे हीरे की पोटली दी थी। यह जानते ही राजा अकबर ने उन तीनों को बुलवाया। नौकरों ने दरबार में पहुंचते ही नामदेव के खिलाफ गवाही देते हुए कहा कि उसके मालिक ने नामदेव को हीरे उसके सामने ही दिए थे। तभी दरबार में निकलकर कुछ देर बाद महाराज ने अकेले में अपने मंत्रियों से सलाह मशवरा करने लगे। इससे पहले राजा अकबर ने कहा कि मुझे नामदेव का सच्चा लगता है। उसके अन्य मंत्रियों ने कहा कि महाराज, हम उन गवाहों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। फिर राजा अकबर ने बीरबल की तरफ देखते हुए इशारे से पूछा, उनका क्या कहना है। मुस्कुराते हुए बीरबल ने कहा कि मैं अभी सच और झूठ का पता लगा लूँगा, बस आप लोगों को कुछ देर पर्दे के पीछे बैठना होगा। राजा ने बीरबल की बात सुनते ही ठीक वैसा ही किया। दूसरे मंत्री भी राजा को देखते हुए पर्दे के पीछे बैठ गए। अब बीरबल ने पहले गवाह को बुलवाया और हीरे के बारे में पूछा। उसने वही पुराना जवाब दिया। फिर बीरबल ने कहा कि बताओ, वो हीरा कैसे दिखते थे, क्या तुम उनका आकार इस कागज़ में बनाकर दिखा सकते हो। उस गवाह ने कहा कि वो एक पोटली में थे, इसलिए पता नहीं कि वो कैसे दिखते थे। बीरबल ने पहले गवाह को वहीं रुकने के लिए कहा दूसरी गवाह को बुलवाया और वही सवाल पूछा। दूसरे गवाह ने कहा, मैंने वो हीरे देखे थे। फिर उसने कुछ अजीबों से चित्र बना दिए। फिर तीसरा गवाह बीरबल के सामने आया और उसने जवाब में कहा कि हीरे एक कागज़ में लिपटे हुए थे, इसलिए उसने उन्हें देखा नहीं, पर्दे के पीछे बैठा। राजा ने तीनों गवाहों की बातें सुनी थी। सबकी अलग अलग बातों से यह स्पष्ट हो गया था कि नामदेव सच बोल रहा है और उसका मालिक झूठ। तीनों गवाहों को भी समझ आ गया कि उनका झूठ पकड़ा गया। तभी सभी ने महाराज के पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांगते हुए कहा कि हमें हमारे मालिक ने झूठ बोलने के लिए मजबूर किया था, हम ऐसा नहीं करते, वो हमें काम से निकाल देते। राजा अकबर अब सीधे दरबार गए और नामदेव के मालिक को गिरफ्तार करके उसके घर की तलाशी करने का आदेश दिया। कुछ देर बाद नौकरों सैनिकों को उसके घर में हीरे मिल गए।
बस फिर क्या था, महाराज ने हीरे जब्त कर लिए और उस पर 30,000 स्वर्ण मुद्राएं जो जुर्माना लगा। उससे राजा ने 10,000 स्वर्ण मुद्राएं नामदेव को दे दिए। कहानी से इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि धोखा का अंजाम बुराई होता है। दूसरी की सीख किया मेरी बुद्धि से हर किसी का झूठ पकड़ा जा सकता है। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। थैंक्स।